वहाँ भांग पीते हैं, धतूरा पीते हैं। नहीं, सब एक से नहीं होते हैं। दुनिया क्या है, कुछ भी कहो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जब बाबा दिल, हमारे भोले बाबा साथ, हम उनके साथ हैं। कोई एंजॉय करने के लिए निकलते ना, हमारा ऐसा कोई इरादा होता है। 10-5% है जो उड़दंग करते हैं, बाकी सभी एक जैसे थोड़ी हैं। अगर देखो छेड़ोगे तो भैया फिर तो लड़ाई तो होगी। नमस्कार, नवराजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं देश भर के एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो बहुत ज्यादा चर्चित है, और उस चर्चित की मुद्दे की बात करें तो उसमें यह है कि कांवड़ियों को लेके बहुत सी जगह अपशब्द बोले जाते हैं। कहा जाता है कि ये एकमात्र जरिया बन गया है लोगों का अपना जो है हुड़दंग मचाना होता है और इसकी आड़ में नशे करने होते हैं। तो जो श्रद्धा है उसको लेकर लालछन लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में सीधे बातचीत करने के लिए हम पहुंच गए हैं कांवड़िया कैंप में और बात कर लेते हैं कांवड़ियों से। कहां से आप कांवड़ उठा के ला रही? हम हरिद्वार से कावड़ उठा के ला रहे हैं। हर की पैड़ी से। तो दिल्ली तक कितने किलोमीटर हो जाता है? ठीक है, मेरे को नहीं मालूम। 150 किलोमीटर। हाँ, 150। हाँ जी, 150 ज्यादा पड़ रहा। मैंने ये देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि जो कांवड़ लाते हैं, कांवड़ के आड़ में ये श्रद्धा तो नाम मात्र की रहती है, बल्कि हुड़दंग करने जाते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई बहुत है भाई। ऐसा है, मैंने ये छाले भी पैरों में पड़े हुए हैं, आप देख लो। और हाँ जी, पहले तो सच्चाई ये है, मेरा लड़का बीमार हुआ था तो मैंने उसके ऊपर कावड़ बोली थी, तो अब मेरा लड़का ठीक है तो मैं कावड़ लाई हूँ। तो सच्चाई तो ये है। और कोई नुकैस बेसा कहता है भाई वहाँ भांग पीते हैं, धतूरा पीते हैं। नहीं, सब एक से नहीं होते हैं। कोई आफत का है, कोई खुशी का भी है। भैया? ये कहते हैं कि जो यहाँ पर अभी जितने भी हैं सारे के सारे एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। क्या हकीकत है कुछ? कोई एंजॉय करने के लिए निकलते ना, हमारा ऐसा कोई इरादा होता है एंजॉय करने का। हमें तो कुछ पता ही नहीं होता हमारे संग क्या होता है। अचानक घर पे बैठे बैठे भोले बाबा सपने में आते हैं अपने आप ही एकदम। अभी मैं जेल से छूट के आया था 3 महीने पहले, मुझे कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ जाने का। बाबा ने एकदम ही ऐसा चमत्कार करा, मेरे पास उसी रात को पैसे आ गए 20,000 रुपए। 10 तारीख को मैं हरिद्वार निकल गया, बाबा ने बुलाया, मैं पहुंच गया। बोल जय बाबा की जय। मैं तो ये बोलूंगा भाई, मिल के हरिद्वार जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया गलत बोले तो बोले जाने दो, हमारा बोले बाबा साथ है। गलत बोलेंगे तो डंडा दिख रहा हो। सही सीधी बात है भाई। कोई गलत बोलेगा तो पिटे को। अगर कोई कहता भाई वहाँ पे हरिद्वार से, आपके पैरों पे भी पट्टी बंधी हुई है, ये सब क्या है? अगर ये श्रद्धा नहीं है तो क्या है? बस छाले पैर में जाके देखो, सबके दिखाओ। क्या तो खोल के दिखाए पट्टी, क्या तो पट्टी खोल के दिखाए। दुनिया क्या है, कुछ भी कहो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जब बाबा दिल, हमारे भोले बाबा साथ, हम उनके साथ है। बाकी कोई टेंशन नहीं है। कहाँ से कांवड़ उठा के लाए? जी हरिद्वार से। कितने किलोमीटर पड़ जाता? लगभग मैं पालम जाता हूँ, हरिद्वार से पालम लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है। 250 किलोमीटर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि श्रद्धा के नाम पर हुड़दंग होता है, सिर्फ कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं भैया, अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो 250 किलोमीटर चल के दिखा दो ना। इस तपिश में, इस गर्मी के अंदर चल के दिखा दो, इन मच्छरों के अंदर चल के दिखा दो, ठीक है ना। और इतने हैवी क्लास बच्चे लेके आ रहे हैं हम लोग, तो मैं तो सिर्फ 2 ही लीटर लेके आया हूँ, लेकिन मेरी 35वीं कावड़ है, सन 90 से कावड़ लेके आ रहा हूँ। और श्रद्धा है, हर साल लेके आते हैं। चल के दिखा दो ना कहने वाले। जो लोग इस चीज को दावा करते हैं तो हुड़दंग है, ये सब है, मानता हूँ कुछ शरारती तत्व हुड़दंग करते हैं, लेकिन सभी नहीं है। तो कोई 10-5% है जो हुड़दंग करते हैं, बाकी सभी एक जैसे थोड़ी हैं। लेकिन भैया ये जो मारपीट की घटनाएं भी इस बार बहुत हुई और इस वजह से कुछ लोग इसको चिन्हित भी करते हुए नजर आए। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी कहा कि ये कांवड़िए हुड़दंग ज्यादा करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ नहीं है भैया, कुछ जानबूझकर, देखो हम लोग सीधे सीधे चलते हैं, हम शिव भक्ति में चलते हैं, और कुछ लोग जानबूझ के हमारे कलश पे पैर मार के जाते हैं, तेजी से हमारे सामने से बाइक निकालते हैं। खतौली की घटना है, बाइक वाले में टर्न था लेफ्ट साइड में, मैं सीधा चल रहा था, बिल्कुल मेरे टच होके गया है और मेरा धक्का लगा और मैं पीछे मुझे दूसरे भोले ने संभाला।
और वो 3 बंदे थे और साइड से निकल गए। अब वो कौन बंदे शरारती तत्व थे या जानबूझ के हुड़दंग करना चाहते थे या गलबा करवाना चाहते थे कि भाई भोले भड़क जाएं, तभी उन्होंने मुझे संभाला। मैं कहा भैया तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? कह रहा जय भोले की, आगे जाके बोलता है जय भोले की। मैं कहा बताओ यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हम शांति से आराम से निकल रहे हैं और तुम हमें जानबूझ के उकसा रहे हो। तो भैया ये तो देखो उकसाने वाली बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मैंने अपने आप ये देखे 34 बरस से मैं कावड़ ला रहा हूँ, ठीक है भैया, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा कि भोलों ने जानबूझकर कुछ शरारत की हो। अगर देखो छेड़ोगे तो भैया फिर तो लड़ाई तो होगी। बिना बिना छेड़े तो सांप भी नहीं काटता है, पूंछ पे पैर रखे तो भैया डसेगा तो जरूर। नहीं तो भैया हमें क्या मतलब है, हम इतने थके हुए होते हैं, परेशान होते हैं, गर्मी में परेशान रहते हैं, रात को सोने को नहीं मिलता, मच्छर सोने नहीं देते हैं, ठीक है, इतने थके हुए हमारे अंदर शरारत करने का कहां से आएगा आप ये बताओ? है शिव भक्ति में लीन होके चलते हैं, लेकिन लोग परेशान करते हैं भैया, तो कुछ ना कुछ तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हर भोला, मैं सभी भोलों के बारे में कहना चाहूंगा और अपने बारे में भी, कि कोई भी भोला ये नहीं चाहेगा कि भैया शरारत हो या कोई दंगा हो, कोई गलबा हो। जानबूझ के लोग परेशान करते हैं तो भैया फिर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे हैं हम लोग, हमारी मेरी एज के तो कम से कम नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे हैं भैया, जब जानबूझ के उनको परेशान कर, उनको पंच किया जाएगा, इतने कलश लेके आ रहे हैं, उनके कलशों में पैर मारा जाएगा, उनको रोका जाएगा, तो उनको अलग अलग से तंज कसे जाएंगे, तो भैया फिर तो देखो होना जो ये सब होता है। कई जगह होता है भैया, कई जगह होता है, मैं अपनी बता रहा हूँ, खोतोली बिल्कुल मेरा एक्सीडेंट हो जाता भैया, और आगे जाके बोलते जय भोले की। 3 बंदे थे, अब वो कौन थे मैं नहीं कह सकता, अब वो हिंदू थे गैर हिंदू थे मैं नहीं कह सकता, इस बारे में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन भैया आगे जाके बोलते जय भोले की। अरे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो यार? अगर मान लो मैं गिर जाता हूँ पीछे और बोले तो वहां शरारत हो जाती कि नहीं हो जाती? अब खतौली आप समझिए मेरे भाई कि 100 किलोमीटर से भी ऊपर मैं आ चुका था, और जल खंडित हो जाता और चोट लगती, तो पीछे आने वाले क्या भोले शांत बैठते? आप ये बताइए, फिर तो गलबा हो जाता। तो गलबा करवाते हैं भैया, भोला कभी नहीं चाहेगा कि किसी तरह की कोई ऐसी घटना हो, क्योंकि वो तो अब शिव भक्ति में चलता है भैया, लेकिन ये लोग करवाते हैं, और करवाते तो भैया हो जाता है। बस मैं यही कहना चाहूंगा पब्लिक से, सबसे, और शिव भक्तों से भी भैया शांति से चलो, थोड़ा बहुत होता है सहन कर लो भैया, क्या करे जमाना ऐसा है, लेकिन प्लीज परेशान ना करे, शिव भक्तों को परेशान ना करे, और ये उल्टी सीधे कमेंट्स ना करे कि शिव भक्त ऐसे होते हैं, गांजा पीते हैं, ये सब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्रेम से चलते हैं, और हम लोगों के अंदर इतनी प्रेम भावना है कि रास्ते में चलते हुए भी बहन बेटी जो भी है, माँ बहन बेटी समझते हैं, माता जी बहन जी ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। हम कभी भी गलबा नहीं करना चाहते भैया। जय बोलेगी। तो जैसा कि आपने सुना, आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ये एक लेविश कैंप है, और जो इसकी बात करें तो ये सारे कांवड़िए हैं जो बेसुध होके लेटते हैं, और जैसा कि भोले ने कहा और कांवड़िए ने कहा कि इन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं होती, इतनी जान ही नहीं बचती 250 किलोमीटर चल के, आप 10 किलोमीटर चल के भी ऐसी जान लाके दिखाएं शरीर में कि आप किसी से बहसबाजी या कुछ भी कर पाए। हालांकि आपको दिखा दे कि हर कैंप में भी अब ये लगाया जाता है कि किसी भी तरह का नशा या कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना ना करे, अप्रिय जो गतिविधि होती है उसको ना करे। और जो ये अब हुड़दंग के आरोप लगाए जाते हैं, इस पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।